दोस्तों, आप तो जानते ही हो, भगवान शिव जो भी लीलाएं करते हैं वो अद्भुत होती है, जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाता। भगवान शिव की परीक्षा में वही सफल होता है जो भगवान शिव का सच्चा भक्त होता है। दोस्तों, आज जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्चे शिव भक्त की है। इस कथा के सुनने से आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान शिव एक सच्चे भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस कथा से पूर्व कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपने ही गांव में लोगों के जूते चप्पल ठीक करने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम करता। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था और उसे काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसका जीवन यापन होता। किशन बड़ा संतोषी था। इसी काम से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। जब सावन का महीना आता है, और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। रोज की तरह वह किशन सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल ठीक कर रहा था। उधर सावन के महीने में शिव भक्त श्रद्धापूर्वक कावड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। किशन सड़क किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल ठीक कर रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। तो किशन के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ ले जाऊंगा और उन पर जलाभिषेक करूंगा। वह सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कावड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कावड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। किशन यह सब बातें सोचकर मन मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान शिव के दरबार में कावड़ लेकर जाकर जलाभिषेक जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। इस तरीके से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उसे दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। एक दिन की बात है, किशन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई दी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। किशन की नजर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। किशन ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज रोज जो पैसा कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचाकर मैं इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इस तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान शिव पर कावड़ चढ़ाने जा सकूं, उन्हें जलाभिषेक कर सकूं। दोस्तों, किशन उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला आता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करेंगे। तब किशन ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम 1-2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद उन पैसों से हम एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान शिव पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान शिव को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, किशन की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, पतिदेव, ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। दोस्तों, अब तो वह किशन और उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा करते और पूरे दिन अपना काम कर शाम को जो पैसा कमाते उसमें से अपने खर्चे के बाद जो पैसे बचते थे उसे गुल्लक में डाल देता था। इस तरीके से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं।
इधर किशन ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में भगवान शिव के ऊपर मैं भी कावड़ चढ़ाऊंगा। दोस्तों, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदता है और उसको बहुत अच्छी तरह से सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कावड़ में रख भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ चला जा रहा था और बड़ी ही मस्ती में बड़े निष्काम भाव के साथ भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं, भगवान की नजरों से कोई नहीं बचा है, वह सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो, हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे यह भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक काम देख रहा है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, देखे आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कावड़ बनाई और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चला जा रहा है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, प्रभु इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से इसने पैसा इकट्ठा किया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल न हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान शिव कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त होते हैं वे सच्चे भक्त होते हैं और मैं जिस भक्त की परीक्षा लेता हूँ उस भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर देख लेता हूँ कि भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। पार्वती ने कहा, है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब दोस्तों, किशन तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कावड़ लेकर चला जा रहा था। उधर साक्षात भगवान शिव बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कावड़ जा रही थी उसी रास्ते में जाकर भगवान शिव बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कावड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा उसे पानी मांगते हैं कि हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझ प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। दोस्तों, बूढ़े आदमी को देखकर वे कावड़िया कहते हैं, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान शिव पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम यह जल इसे नहीं पिलाएंगे। दोस्तों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। यह कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत देर के बाद में जब वही किशन आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था, तभी बूढ़े बाबा के भेष में बैठे भगवान शिव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझे नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। भगवान शिव के यह कैसे भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे तो। जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर किशन रुक जाता है
और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देख सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे से मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला देता, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। दोस्तों, किशन सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यास से मर जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखकर किशन एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान शिव से क्षमा मांगी, कहने लगा, हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल आप पर चढ़ा दूंगा, फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर उनकी जान बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं उनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर किशन ने वह जल उस बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान शिव है, लेकिन उसने मानव सेवा ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। इसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो किशन उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कहकर वह किशन अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के भेष में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाइए। किशन ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस किशन को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लो और शाम को जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लेप करके इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद यह लोटा खोल कर देखना। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और किशन वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव को जल चढ़ा देना। तब किशन कहता है, हे प्रियजन, बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था, उन्होंने यह लौटा दिया है, आप इस जगह को लिप लीजिए जहाँ पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि उस जगह पर लोटे को बंद करके रख देना और सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। दोस्तों, उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। उसने उस जगह को लिपा और लोटे को बंद करके वहाँ पर रख दिया। सवेरा होता है तो वो दोनों स्नान कर उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में जब वह किशन लोटा खोलता है तो उस लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। किशन ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगे, हे प्रभु, यह तो अपार धन है, लगता है शिव ने हम पर कृपा की है। किशन अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल शिव को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु आपकी लीला, उन्हीं की कृपा से बड़े बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। दोस्तों, अब तो किशन की श्रद्धा भगवान शिव में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन्हें बेचकर किशन एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत धन दौलत कमाया और अपना मकान बनाया। दोनों पति पत्नी आनंद से उसमें रहने लगते हैं और भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, किशन पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। इधर उस किशन का एक भाई था, उसकी पहले से ही एक दुकान थी, उसकी भी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूते चप्पल ठीक करता था,
जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा और दिन रात मन ही मन अपने भाई से जलने लगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक है। अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो जलन करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। इस प्रकार किशन का भाई उसे जलने लगा। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उसे किशन के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि किशन ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए हैं। दोस्तों, गांव वालों ने उसे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दोस्तों, अपने भाई की बात सुनकर वह किशन रोने लगता है और कहता है, नहीं भाई, मैं तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। दोस्तों, उसने सारी बात बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि यह बूढ़े बाबा कौन है? किशन ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात शिव ने हमें सब कुछ दिया है। किशन की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। किशन कहने लगा, नहीं, आप विश्वास करिए, यह भोले बाबा ने ही मुझे दिया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। गांव के लोगों ने कहा, यह किशन हम सबको बेवकूफ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। दोस्तों, वह किशन बहुत रोया, फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? मुझे तो आपने यह धन तो दे दिया और मुझे मिल भी गया, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया, यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मुझे कुछ देते ही ना, मैं गरीब ही रहता तो कम से कम मैं चोर तो नहीं बनता। दोस्तों, इस तरीके से वह किशन भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। फिर दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो पूरे गांव की पंचायत बुलाई जाएगी, तभी अपना अपराध स्वीकार करेगा। दोस्तों, अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा कि भाई, यह बताओ तुम्हारा पैसा किसने चुराया? तो उसने बताया कि मेरा किशन भाई चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है, मेरा पैसा चुराकर यह अमीर बन गया है, मुझे मेरे पैसे दिलाओ, यह मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है, मुझे क्या पता था यह इतना बड़ा चोर है, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा, मेरी दुकान से सामान चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया। पंचों ने किशन से पूछा, क्या यह सब सच है कि तूने पैसा चुराया है? दोस्तों, किशन रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैं इनकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया है, ना कोई सामान चुराया है, मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है, जो भी आज हमारे पास है यह सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों, उसने पंचों को भी अपनी सारी दास्तां सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों को उसे पर विश्वास नहीं हुआ। 5 लोग उसको डांटना लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तू हम पांचों को भी पागल बनना चाहता है, अरे भोले बाबा किसी को चलकर देने थोड़ी ही आते हैं, तू तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो किशन बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है कि हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है, मैं कैसे विचित्र जाल में फंस गया हूँ, मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही मुझे इस कलंक से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब वह किशन रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो दोस्तों भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। दोस्तों, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए
और क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई इसे जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, जिसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुनासिब नहीं थी, इसका भाई इतने पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैं उसे दे दिया तो उसे पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा चोर इसका भाई है, यह झूठ बोलकर इसको फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। दोस्तों, सारे के सारे लोग भगवान भोले के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे, कहने लगे, हे प्रभु हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। सबने क्षमा मांगी। उसके बाद में शिव का क्रोध कुछ शांत होता है। फिर अपने भक्त किशन से कहते हैं, हे पुत्र हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दोस्तों, तब किशन कहता है, हे प्रभु सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि यह लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मुझे जगह दे दीजिए। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं, मैं आपका नाम का गुणगान करता रहूं, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। दोस्तों, अपने भक्त की बात सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उसे किशन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोह माया में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वो तो भक्त के मन को जान लेते हैं, कौन भक्त असली है कौन दिखावटी। इसलिए भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करे, भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।